नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। सपा से लेकर भाजपा ने राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है, लेकिन इसी बीच यूपी में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही बसपा भी छुप छुपाकर चुनावी तैयारियां कर रही है। इस बार यूपी में बहन जी यानी कि मायावती का प्लान जितना सीक्रेट है उतना ही कारगर भी माना जा रहा है। दरअसल इस बार फिर से एक बार बसपा अपना कमबैक करने की तैयारी कर रही है। इस कमबैक के लिए मायावती ने मिशन 9 अक्टूबर को लिखना भी शुरू कर दिया है। 9 अक्टूबर काशीराम की परिनिर्वाण पर मायावती कुछ बड़ा करने वाली हैं। चलिए समझते हैं कि मिशन 27 में मिशन 9 अक्टूबर मायावती के लिए कैसे संजीवनी बन सकता है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बड़ा नाम बहन जी मायावती। लंबे वक्त तक इन्होंने उत्तर प्रदेश पर राज किया और एक वक्त पर इनका वोट बैंक इतना ज्यादा मजबूत हो गया था कि इनकी सरकार गिराने के लिए अथक प्रयास किए गए। 2012 वो आखिरी साल था जब बसपा का यूपी की सत्ता पर सिक्का चला। 2012 के बाद यूपी की सीएम कुर्सी बसपा के लिए मानो एक ख्वाब बन गई। 2024 के उपचुनाव में भी बसपा ने सोचा कि वो 2010 का अपना वनवास खत्म करेगी और उपचुनाव में हाथी चलेगा, लेकिन उसमें भी केवल निराशा हाथ लगी। पिछले कुछ सालों में पार्टी का वोट शेयर कम हुआ, कई प्रमुख नेताओं ने पार्टी छोड़ी, गैर जाटव दलित उनसे छिटके, साथ ही उनका पारंपरिक दलित वोट बैंक भी बढ़ गया। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से बसपा पर सवाल सिर्फ सत्ता से दूर होने का ही नहीं, बल्कि अस्तित्व का भी खड़ा हो गया। बसपा को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता जरूर प्राप्त है, लेकिन घटते वोट बैंक ने वजूद कई हद तक खत्म कर दिया है और इसी अस्तित्व को दोबारा बनाने के लिए मायावती सीक्रेट मिशन पर लगी हुई हैं। बीते दिनों उन्होंने कई कमेटियों का गठन किया था। इस कमेटी का गठन ज्यादा से ज्यादा लोगों को बसपा के साथ जोड़ने के लिए किया गया। हालांकि 2027 तो अभी दूर है, लेकिन यूपी पंचायती चुनाव नजदीक है और इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपनी रणनीति को और भी मजबूत करने का एक तगड़ा प्लान तैयार किया है। पार्टी अपने मूल वोट बैंक विशेष रूप से दलित समुदाय के साथ साथ पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय को जोड़ने की दिशा में बड़े पैमाने पर काम कर रही है। बसपा का लक्ष्य इस बार पंचायत चुनाव में अपने पुराने रंग में लौटना और ग्रामीण स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत करना है। माना जा रहा है कि पार्टी पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय के नेताओं को बड़ी संख्या में टिकट देगी और मायावती की ये रणनीति 2007 के विधानसभा चुनाव में अपनाई गई उनकी सफल सामाजिक इंजीनियरिंग की रणनीति का ही 2.0 माना जा रहा है, जब दलित ब्राह्मण मुस्लिम गठजोड़ ने बसपा को सत्ता तक पहुंचाया था। इसलिए इस बार भी मायावती इसी फॉर्मूले को ग्रामीण स्तर पर लागू करने की कोशिश में है। यही नहीं, इस बार बसपा ने अपने इस फॉर्मूले को गोपनीय रखा है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर बूथ स्तर पर बैठक कर रहे हैं। इन बैठकों में न केवल दलित वोटरों को एकजुट करने पर जोर दिया जा रहा है, बल्कि पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज के लोगों को भी पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के मुताबिक बसपा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी सभाएं आयोजित कर रहे हैं, जिसमें मायावती के नेतृत्व और बसपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। तो उधर मायावती भी लखनऊ में डेरा जमाए हुए हैं और लगातार पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग कर रही हैं। मायावती की कोशिश अपने कोर वोट बैंक पर मजबूत पकड़ लाने की है। बसपा के तमाम बड़े नेता कैडर कैंप लगा रहे हैं और इसी क्रम में मायावती ने मिशन 9 अक्टूबर का भी प्लान बनाया है। काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर सभी जिलों में कार्यक्रम करने के साथ साथ लखनऊ में एक बड़ी जनसभा करने की रणनीति मायावती तैयार कर रही हैं। और देखा जाए तो मायावती पिछले 20 सालों से हर विधानसभा चुनाव से लगभग 1 साल पहले ही अपने अभियान की शुरुआत कर देती हैं और यही वजह है कि 9 अक्टूबर को होने वाली रैली को बसपा के मिशन 2027 का आगाज माना जा रहा है। फिलहाल अब सवाल ये है कि 2007 के बाद से बसपा का वोट शेयर लगातार गिरा है। कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और गैर जाटव दलितों का भरोसा भी डगमगा गया है। तो उधर 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार ने बसपा को सियासी हाशिए पर खड़ा कर दिया है। इसलिए अब मायावती के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ पार्टी का बिखरा हुआ जनाधार, तो दूसरी तरफ यूपी की ध्रुवीय राजनीति में तीसरी ताकत के रूप में खुद को स्थापित करने की जदोजहद। इस पर आपका क्या कहना है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।